धोनी समेत सीएसके की हार के ये 5 है सबसे बड़े गुनहगार। इन 5 ने सीएसके को किया चेपॉक में शर्मसार। यार, चेन्नई सुपर किंग्स 17 साल बाद चेपॉक में मुकाबला आरसीबी से हारी है। ये इनका गढ़ माना जाता है, खासकर आरसीबी के खिलाफ तो अनबीटेबल टीम थे। साल 2008 वो आखिरी साल था जब वो हारे थे। साल 2025 में अब वो हारे हैं। यहां पर जो चूक हुई है ये चूक खलेगी, क्योंकि ये मुकाबला लगभग वो जीत सुनिश्चित मानकर चल रहे होंगे, क्योंकि चेपॉक मैदान जो उनकी टीम है मजबूत दिख रही थी, आरसीबी के मुकाबले कहीं सुदृढ़ और सशक्त दिख रही थी। उसके बावजूद हारना ये कचोट रहा होगा, ये झकझोर दिया होगा चेन्नई सुपर किंग्स को। आखिरकार क्यों चेन्नई सुपर किंग्स हारी? आखिरकार मजबूत होने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स इस तरीके से कैसे आरसीबी के खिलाफ धाराशायी हुई? कौन है इस हार का गुनहगार? इसकी चर्चा हम अपने इस रिपोर्ट में करने वाले हैं। बात करें अगर हम सबसे बड़े गुनहगार खिलाड़ी की, तो वो खुद महेंद्र सिंह धोनी रहे। हाँ यार, इस खिलाड़ी ने पहले ही हथियार डाल दिया। महेंद्र सिंह धोनी, इनसे ये उम्मीद नहीं होती, ये आखिरी तक लड़ाई लड़ते हुए दिखते हैं, ये आखिरी तक हार नहीं मानते। लेकिन आज के मुकाबले की बात करें, धोनी जब फैसला ले चुके थे कि वो 9वें नंबर पे आएंगे, तभी चेन्नई सुपर किंग्स हार चुकी थी। हाँ, धोनी अभी हाल फिलहाल बल्लेबाजी नहीं करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, धोनी 43 साल के हो चुके हैं। हाँ, धोनी अब उस तरीके से मैच फिनिशेस नहीं कर सकते जैसे वो किया करते थे, लेकिन लड़ाई तो बनती थी ना यार। लेकिन लड़ाई पुरजोर लड़नी चाहिए थी महेंद्र सिंह धोनी द्वारा। उनको अपने आप को ऊपर प्रमोट करना चाहिए था, जडेजा के ऊपर इवेंट आना चाहिए था, ताबड़तोड़ हिटिंग करने का प्रयास करना चाहिए था। एक बॉल पे वो आउट हो जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये तो होता कि धोनी ने लड़ाई लड़ी, धोनी ने प्रयास किया, और पता है आपको, धोनी का प्रयास पूरे सीएसके टीम को कॉन्फिडेंस दे देता। बात करें अगर हम दूसरे खिलाड़ी की, जिसने मुकाबला हरवाया है सीएसके टीम को, जिसके कारण सीएसके टीम हारी, हो सैम करन रहे। सैम करन सबसे बड़े कल्प्रिट है। हाँ, धोनी ने एक फैसला लिया वो ठीक है, लेकिन कल्प्रिट की बात करें तो वो सैम करन। आखिरी ओवर आते हैं, 3 छक्का उनको टिम डेविड लेते हैं, 19 रन आप कूटे जाते हो आखिरी ओवर में। वही पूरे मुकाबले का मोमेंटम बदल जाता है। वक्त, हालात, जज्बात सब कुछ बदल जाते हैं। आरसीबी टीम जो ठीक ठाक स्थिति में थी, वो मजबूत स्थिति में पहुंच जाती है, और सीएसके को मोमेंटम का झटका लगता है। सीएसके के बल्लेबाजों को कॉन्फिडेंस का झटका लगता है। आरसीबी के गेंदबाज ड्रेसिंग रूम से कॉन्फिडेंस लेकर उतरते हैं। वहीं अगर हम बात करें तीसरे खिलाड़ी की, तो वो ऋतुराज गायकवाड़ रहे। यार, ऐसी पिचों पर आप ऋतुराज गायकवाड़ से बहुत उम्मीद करते हो। वो भी जब 196 विपक्षी टीम का बन जाए, तो आप सोचते हो, समझते हो कि ये समय लेंगे, फिर हिट करेंगे, एक इंच थामेंगे और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं, 4 ही गेंदों पर डिसमिसल हो जाता है इनका, हेजलवुड का शिकार बन जाते हैं, खाता तक नहीं खोलते हैं। तो ये लापरवाही भरा शॉट खेला गया था, जिसके कारण एक लगातार डेंट लगता है, और चेन्नई सुपर किंग्स का चेज वहीं पर लगभग खत्म हो जाता है। अगर हम बात करें चौथे कल्प्रिट की, तो वो रविंद्र जडेजा रहा है। यार, अनुभवी गेंदबाज हैं आप, और चेपॉक के मैदान पर इतने सारे मुकाबले खेले हुए हैं, और अगर आप इतने ज्यादा इकोनॉमी रेट से रन लुटाते हो, तो फिर सवाल उठते हैं। 3 ओवर में 37 रन रविंद्र जडेजा खर्च करते हैं, यानी इनको टारगेट किया जाता है आरसीबी के बल्लेबाजों द्वारा। और चेपॉक मैदान पर इतने दिनों से खेलना, जैसे आपका होम ग्राउंड ये बन चुका हो, डायमेंशंस को आप समझते हो, परखते हो, आपको पता है कि बल्लेबाजों को किधर हिट करवाना है, फिर आप 12.5 के इकोनॉमी रेट से कूटे जाते हो। ये टीम हित की बात नहीं है। वहीं अगर हम 5वें गुनहगार खिलाड़ी की बात करें, तो हालांकि बल्लेबाजी में तो बहुतेरे फेल हुए हैं। गायकवाड़ फेल हुए, दीपक हुड्डा फेल हुए, लेकिन ऐसे चेज में क्या होता है, आपको स्टार्ट चाहिए होता है। खासकर चेपॉक के मैदान पर जहां गेंद टर्न कर रही हो, तो आप सोचते हो कि पावर प्ले के ओवरों में जो बल्लेबाज जाए खुलकर खेले। अगर वहां पर आपका सलामी बल्लेबाज खुलकर खेल देता, अगर आपका सलामी बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत दे देता, एक टोन सेट कर देता चेज का, तो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए आसान हो जाता चीजें। लेकिन यहां पर बात करें राहुल त्रिपाठी की, एक बार दूसरे मुकाबले में लगातार वो फेल रहे, कुछ खास नहीं कर पाए, जॉस हेजलवुड का शिकार हुए, और जो टोन सेट बनता था वो टोन ना सेट हो पाया, बल्कि उसके विपरीत चीजें चली गई, क्योंकि राहुल त्रिपाठी ने अपना विकेट बहुत कैजुअल अंदाज में फेंका। 5 रन बनाए 3 गेंदों पर, 1 चौका। लग रहा है ज्यादा समय के लिए टिके नहीं रहेंगे चेन्नई सुपर किंग्स इस प्लेइंग 11 में। सैम करन बाहर जाएंगे, डेवन कॉनवे की एंट्री होगी, क्योंकि गेंदबाजों की विकल्पों की कमी चेन्नई के पास नहीं है। राहुल त्रिपाठी भी बाहर जा सकते हैं। तो ये 5 गुनहगार हैं जिनके कारण चेन्नई सुपर किंग्स चेपॉक मैदान पर हारी है। आरसीबी टीम तो 2008 में एक बार जीती थी, 2025 में इन्हीं के कारण जीती। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा गुनहगार कौन है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।